हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल MT स्टडी MS में। तो हम उत्तर प्रदेश स्पेशल का अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने 3 चैप्टर का अध्ययन कर लिया है। अब हम इस परीक्षा वाणी की बुक के चौथे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नदी तंत्र, झील, सिंचाई व भूगर्भ जल संचित की। सबसे पहले हम इसका अध्ययन करेंगे। प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा, ये प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है। अब देखेंगे कौन सी हिमालयी नदियाँ हैं, कौन सी मैदानी नदियाँ हैं और कौन सी पठारी नदियाँ हैं। तो देखेंगे गंगा, जानवी, भागीरथी, यमुना, इसको कालिंदी या सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। गंडक नदी शालिग्राम या नारायणी कहा जाता है। शारदा नदी, इसको काली या महाकाली कहा जाता है। घाघरा नदी, इसको करनाली कहा जाता है। सरयू नदी, इसको वशिष्ठी, देविका या रामप्रिया कहा जाता है। राप्ती, बूढ़ी, राप्ती, रोहिणी, रामगंगा, रथवाहिनी, हिंडन नदी, इसको हर नदी कहा जाता है। अरिज, कोसी, बाणगंगा आदि ये जो नदियां हैं ये हिमालयी नदियां हैं। अब मैदानी नदियों की बात करेंगे तो गोमती, इसका दूसरा नाम गोमल, वरुणा, सई, तमसा, पांडु, आमी, ईसन, कर्मनासा आदि नदियाँ जो है वो मैदानी नदियाँ हैं। अब पठारी नदियों को देखेंगे। सोन, इसको स्वर्ण नदी, बेतवा, इसको बेत्रवती नदी, केन, इसको कर्णवती नदी, टोंस, इसको तमसा नदी भी कहते हैं। चंबल, सिंध को काली सिंध भी कहा जाता है। कन्हार नदी, बेलन नदी, रिहंद नदी, चंद्रप्रभा नदी, सजनम नदी, बिरमा आदि नदियां जो हैं ये पठारी नदियां हैं। सरकारी तौर पर प्रदेश को 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा नदी बेसिन, गोमती नदी बेसिन, घाघरा नदी बेसिन, गंडक नदी बेसिन, राप्ती नदी बेसिन और सोन नदी बेसिन, ये जो है 8 नदी बेसिन हैं। चलिए, गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ होती है? गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ होती है? तो गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित कन्नौज से वाराणसी तक होती है। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर की स्थापना की गई IIT कानपुर में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है? तो 28 जिलों से होकर बहती है। प्रदेश में गंगा नदी 28 जिलों से होकर बहती है। राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला कौन सा है? तो वो बदायूं है। रामगंगा, यमुना, टोंस, वरुणा, अस्सी, गोमती, सरयू या घाघरा, गंडक, कोसी, कर्मनासा, बागमती आदि नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं? तो ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। टोंस नदी, टोंस, गिरी, आसन, हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन और मंदाकिनी नदियाँ ये किसकी सहायक नदी हैं? तो ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। राज्य की अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये हैं हिंडन और यमुना और आमी नदी, ये राज्य की सबसे प्रदूषित नदियाँ हैं। प्रदेश में यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है? तो प्रदेश में यमुना नदी 20 जिलों से होकर बहती है। यमुना सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ से कहाँ तक होती है? तो दिल्ली से आगरा तक यमुना सर्वाधिक प्रदूषित है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? तो ये लखनऊ में गोमती नदी पर चलाई जा रही है। लंदन के टेम्स की तरह गोमती नदी का चैनलाइजेशन व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। कहाँ पर? लखनऊ में। वरुणा नदी का चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास किया जा रहा है। कहाँ पर? वाराणसी में। गोरखपुर की आमी, ललितपुर की ओडी, पीलीभीत की गोमती तथा अयोध्या की तमसा आदि नदियों को किया जा रहा है पुनर्जीवित। इतनी नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे नदियों के तटवर्ती नगर, मतलब कौन सा नगर किस नदी के तट पर स्थित है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे गंगा के तट पर कौन कौन से नगर स्थित हैं। तो बिजनौर, हस्तिनापुर, इसको मेरठ भी कहा जाता है, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ कहा जाता है, अनूपशहर, बुलंदशहर, नरोरा बुलंदशहर, बबराला, संभल, कछला घाट, बदायूं, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, बिल्लौर, कानपुर नगर, बिठूर, कानपुर नगर, बक्सर, उन्नाव, डलमऊ, रायबरेली, काला काकर, प्रतापगढ़, श्रृंगवेरपुर, प्रयागराज, सिरसा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, चुनार मिर्ज़ापुर, वाराणसी, सैदपुर, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया आदि नगर जो हैं ये गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। अब हम देखेंगे यमुना नदी के तट पर कौन कौन से नगर स्थित हैं। तो बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर आगरा, इटावा, कालपी, जालौन, हमीरपुर, कौशाम्बी व प्रयागराज यमुना नदी के तट पर स्थित हैं। अब हम देखेंगे मुरादाबाद व बरेली किस नदी के तट पर स्थित हैं। तो ये रामगंगा नदी के तट पर स्थित हैं। चलिए आगे चलते हैं। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि नगर किस नदी के तट पर स्थित हैं। तो ये गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। अयोध्या नगर, अयोध्या धाम, गोला, बरहलगंज, दोहरी घाट, बरहज आदि नगर सरयू नदी के तट पर स्थित हैं। गोरखपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये राप्ती व रोहिणी नदी के संगम पर स्थित है। मगहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये आमी नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी नगर स्थित है वरुणा और 80 नदियों के मध्य तथा गंगा के बाएं तट पर स्थित है वाराणसी। बांदा नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये केन नदी के तट पर बांदा स्थित है। हमीरपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है। ये बेतवा व यमुना के संगम पर स्थित है हमीरपुर। चित्रकूट नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये पयस्विनी या मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है चित्रकूट। प्रतापगढ़ नगर किस नदी के तट पर स्थित है। सई नदी के तट पर स्थित है। सोनभद्र सोन नदी के तट पर स्थित है। मेरठ व गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कासगंज नगर काली नदी के तट पर स्थित है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि नदियों का उत्तर प्रदेश में कहाँ से ये प्रवेश करती हैं, इनका निकास कहाँ से होता है और ये कहाँ से नदियाँ आपस में किस स्थान पर कौन सी नदी में मिलती हैं। चलिए, राज्य में गंगा नदी का प्रवेश कहाँ से होता है और इसका निकास कहाँ से होता है। तो राज्य में गंगा नदी का प्रवेश बिजनौर जिला तथा इसका निकास बलिया जिले से होता है। रामगंगा नदी का प्रवेश उत्तर प्रदेश में कहाँ से होता है। बिजनौर जिले से। रामगंगा गंगा में कहाँ पर मिलती है। कन्नौज में। काली नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है। कन्नौज के निकट। बूढ़ी गंगा गंगा में कहाँ पर मिलती है। बदायूं में। यमुना नदी का प्रवेश व समापन होता है, अर्थात यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। तो सहारनपुर से। और समापन कहाँ होता है। प्रयागराज में। शारदा या काली का प्रवेश कहाँ होता है। तो पीलीभीत से। शारदा नदी सरयू घाघरा नदी में कहाँ मिलती है। सीतापुर में बसरा के पास। गंगा यमुना के मध्य प्रवाहित होने वाली हिंडन नदी या हर नदी यमुना में मिलती है कहाँ पर। नोएडा के पास। मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी का राज्य में प्रवेश कहाँ से होता है। चंबल नदी का राज्य में प्रवेश आगरा से होता है। चंबल जिसको चर्मवाती नदी भी कहा जाता है यमुना नदी में कहाँ पर मिलती है। तो ये पंचनदा एक स्थान है इटावा बॉर्डर के पास, वहाँ पर मिलती है। मध्य प्रदेश से आने वाली सिंध नदी का यमुना में मिलन होता है कहाँ पर। ये भी पंचनदा इटावा बॉर्डर के पास। मध्य प्रदेश से आने वाली बेतवा या बेत्रवती नदी का राज्य में प्रवेश कहाँ से होता है। तो ललितपुर से। बेतवा बुंदेलखंड की गंगा जिसे कहा जाता है यमुना नदी में कहाँ पर मिलती है। तो ये हमीरपुर के पास मिलती है यमुना नदी में। मध्य प्रदेश से आने वाली केन नदी जिसे कर्णवती नदी भी कहा जाता है ये राज्य में कहाँ से प्रवेश करती है। तो बांदा जिले से। केन नदी यमुना में मिलती है भुजहा बांदा के पास। केन नदी यमुना में भुजहा बांदा के पास मिलती है।
चलिए, गोमती नदी गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? कैथी के निकट गाजीपुर में गोमती नदी गंगा नदी में मिलती है। सई नदी निकलती है कहाँ से? भिजवान झील हरदोई से। सई नदी भिजवान झील हरदोई से निकलती है। सई नदी गोमती में मिलती है किस स्थान पर? राजघाट जौनपुर में। मध्य प्रदेश से आने वाली टोंस नदी का गंगा में मिलन किस स्थान पर होता है? तो सिरसा के पास प्रयागराज में। मध्य प्रदेश से आने वाली सोन नदी का राज्य में प्रवेश व राज्य से निकास होता है तो ये सोनभद्र में। ठीक है, मध्य प्रदेश से आने वाली सोन नदी सोनभद्र में प्रवेश करती है और यहीं से निकल जाती है। राज्य में सर्वाधिक बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या कितनी है? 23 है। प्रदेश में बाढ़ प्रवण कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार 73.36 लाख हेक्टेयर। प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र में से बाढ़ से सुरक्षित बनाने योग्य क्षेत्रफल 58.72 लाख हेक्टेयर। प्रदेश के बाढ़ से सुरक्षित बनाने योग्य क्षेत्रफल में से अब तक सुरक्षित बनाया गया क्षेत्रफल 22.98 लाख हेक्टेयर। केन व बेतवा नदी को लिंक कर जल के समुचित उपयोग वितरण हेतु उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच समझौता कब हुआ? 15 अगस्त 2015 को। अब हम देखेंगे प्रमुख झीलें, ताल और कुंड की कहाँ पर स्थित हैं। तो रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में। बखीरा झील कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर में। करेला व इतौजा झील कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। नवाबगंज झील या कुंद्रा समुद्र कहाँ स्थित है? उन्नाव में। बड़ा ताल कहाँ पर स्थित है? शाहजहांपुर में। पयाग झील व चितौरा झील बहराइच में स्थित है। पयाग झील व चितौरा झील बहराइच में स्थित है। पार्वती अर्गा ताल स्थित है गोंडा में। जिरगो व सिरसी जलाशय टांडा दरी ताल कहाँ पर स्थित है? मिर्जापुर में। भूगे ताल व विसैथा ताल स्थित है रायबरेली में। चलिए आगे चलते हैं। लीलौर झील स्थित है बरेली में। लीलौर झील बरेली में स्थित है। ठिठौरा झील मोराय ताल स्थित है फतेहपुर में। बेती अजगरा व नैया झील कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। सुरहा ताल ये कहाँ स्थित है? बलिया में। मोती व गौड़ झील कहाँ पर स्थित है? रामपुर में। शुक्र ताल कहाँ पर स्थित है? मुजफ्फरनगर। राम ताल कहाँ पर स्थित है? मेरठ में। कीमठ ताल कहाँ पर स्थित है? आगरा में। शेखा झील राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकासाधीन है, ये कहाँ स्थित है? अलीगढ़ में। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कृत्रिम झील है, ये कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। अलवारा झील विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल है, यहाँ पर विदेशी पक्षियों का आगमन होता है, ये कहाँ स्थित है? कौशाम्बी में। औंधी ताल कहाँ स्थित है? वाराणसी में। राजा का बांध लौंधी व भोजपुर ताल कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर में। दरवन झील कहाँ स्थित है? अयोध्या में। बलहपारा कहाँ स्थित है? बलहपारा कानपुर में स्थित है। बलहपारा कानपुर में स्थित है। लक्ष्मी ताल बरुआ सागर व भसनेह जलाशय कहाँ स्थित है? झांसी में। सागर ताल कहाँ स्थित है? बदायूं में। मदन सागर कहाँ स्थित है? महोबा में। पंगैली फुलहर या गोमत ताल कहाँ स्थित है? पीलीभीत में। यहीं से गोमती नदी का उद्गम होता है। दहर झील भिजवान झील सई नदी का उद्गम यही है भिजवान झील, ये कहाँ पर स्थित है? हरदोई में। देवरिया ताल कहाँ स्थित है? कन्नौज में। भीखा व सरसई नावर झील कहाँ स्थित है? इटावा में। सौज झील कहाँ स्थित है? मैनपुरी में। दार्शनिक कुंड मिश्रिक चक्र कुंड नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है? सीतापुर में। सीता कुंड भरत कुंड कहाँ स्थित है? अयोध्या धाम। राधा कुंड श्याम कुंड गोविंद कुंड व मानसी गंगा कुंड कुसुम सरोवर कहाँ स्थित है? गोवर्धन मथुरा में। कोकिला कुंड कृष्ण कुंड कोकिला वन कहाँ स्थित है? मथुरा में। नौ झील कहाँ स्थित है? मथुरा में। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख बांध व परियोजनाएं। सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर 1963 में
निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना की ऊंचाई कितनी है? 91 मीटर। इसको गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 91 मीटर है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की 1975 में निर्मित संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई कितनी है? 43.80 मीटर। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की 1958 में निर्मित संयुक्त माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई 35 मीटर। सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पर स्थित कन्हार बांध की ऊंचाई 39.90 मीटर। मिर्जापुर जिले में जिरगो नदी पर 1958 में बने जिरगो जलाशय बांध की ऊंचाई 30 मीटर। बहराइच में सरयू बांध बनाया जा रहा है। किस नदी पर? सरयू नदी पर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे सिंचाई और पेयजल। उत्तर प्रदेश का सकल सिंचित क्षेत्र कितना है? 216 लाख हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? 143.3 लाख हेक्टेयर। कुल सृजन सिंचित क्षमता कितनी है उत्तर प्रदेश की? 378.0 लाख हेक्टेयर। सिंचन क्षमता का कुल उपयोग कितना होता है? 297 लाख हेक्टेयर। कुल शुद्ध सिंचाई में नलकूप सिंचाई 74.9% नलकूपों द्वारा की जाती है। कुल शुद्ध सिंचाई में नहरों द्वारा सिंचाई कितनी की जाती है? 15.2%। कुल शुद्ध सिंचाई में कुएं द्वारा सिंचाई 8.7% की जाती है। कुल शुद्ध सिंचाई में तालाब, झील तथा पोखर द्वारा सिंचाई 0.5% की जाती है तथा अन्य साधनों से उत्तर प्रदेश में सिंचाई 0.7% की जाती है। नलकूप, कुआं, तालाब आदि आते हैं लघु सिंचाई साधन में। नलकूप, कुआं, तालाब आदि आते हैं लघु सिंचाई साधन में। नहर, बांध आदि आते हैं मध्यम व वृहद सिंचाई साधन में। प्रदेश में 78% सिंचाई की जाती है निजी लघु सिंचाई साधनों द्वारा। प्रदेश में 78% सिंचाई की जाती है निजी लघु सिंचाई साधनों से। तालाबों, पोखरों आदि से सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्राचीन तकनीकी कौन सी है? बेड़ी तथा ढैंकची। कुओं से सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्राचीन तकनीकी कौन सी है? तो राहट, वासर राहट, बलदेव बाल्टी, ढैंकली, चरसा, मायादास लिफ्ट आदि। प्रदेश में तालाबों व पोखरों से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन कहाँ पर है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रदेश में कुओं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन कहाँ पर है? मध्यवर्ती क्षेत्र में। प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई शुरू हुई सबसे पहले 1930 में मेरठ से। प्रदेश में सबसे पहले नलकूपों द्वारा सिंचाई 1930 में मेरठ से शुरू हुई। प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? नलकूप। प्रदेश में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक कहाँ पर है? पश्चिमी भाग में। प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय 1823 में कहाँ खोला गया? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभागाधीन कुल नहरें 2018-19 के अनुसार 75,379 किलोमीटर की हैं। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, जो 1631 में शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। पूर्वी यमुना नहर को पुनः अंग्रेजों द्वारा कब खुदवाया गया? 1830 में। प्रदेश की सबसे बड़ी 12,368 किलोमीटर नहर प्रणाली कौन सी है? शारदा नहर, जिसका निर्माण 1928 में करवाया गया। हरिद्वार से निकलने वाली ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1854 में किया गया। प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई की नहरें कहाँ पर हैं? रायबरेली में। दिल्ली के पास यमुना के दाहिने से निकलने वाली नहर कौन सी है? आगरा नहर। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में सिंचाई किसके द्वारा होती है? आगरा नहर से।
सहारनपुर के पास बना वह बैराज जिसे अब ताजे वाला बैराज कहते हैं कौन सा है? हथनी कुंड। सहारनपुर के पास यमुना पर बना वह बैराज जिसे अब ताजे वाला बैराज कहते हैं कौन सा है? हथनी कुंड। यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान का संयुक्त बैराज कौन सा है? हथनी कुंड। यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान का संयुक्त बैराज हथनी कुंड बैराज है। शारदा, जिसे काली नदी भी कहते हैं, से बनवासा चंपावत से निकलने वाली शारदा नहर से सिंचाई कहाँ कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में। रामगंगा नदी से कालागढ़ पौड़ी से निकलने वाली रामगंगा नहर से सिंचाई कहाँ कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में। गंडक नदी से नेपाल से निकलने वाली गंडक नहर से सिंचाई यूपी और बिहार में होती है। पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित केन नहर परियोजना यूपी व एमपी की संयुक्त परियोजना है। शहडोल मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बनी बाण सागर परियोजना यूपी, एमपी व बिहार की संयुक्त परियोजना है। मिर्जापुर व प्रयागराज में सिंचाई की जाती है बाण सागर परियोजना से। 1977-78 से निर्माणाधीन सरयू नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया कब? 2012 में। ग्रेटर नोएडा में चलाई जा रही गंगा जल परियोजना किसके लिए है? पेयजल हेतु। यमुना पर मथुरा में गोकुल बैराज व आगरा में आगरा बैराज बनाए गए हैं पेयजल हेतु। गंगा पर कानपुर में लौकुश बैराज बनाया गया है पेयजल हेतु। गोमती पर लखनऊ में गोमती बैराज बनाया गया है पेयजल एवं जल स्तर हेतु। राज्य में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना कब से चलाई जा रही है? 2020-21 से। सिंचाई भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु 2008-9 से चेक डैम निर्माण कहाँ पर बनाया गया? बुंदेलखंड क्षेत्र में। आर्टिजन वेल पाताल तोड़ कुआं योजना चलाई जा रही है किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड क्षेत्र में। पठारी व अर्ध पठारी ब्लॉकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना चलाई जा रही है 2011-12 से। भूजल स्तर में सुधार व सिंचाई हेतु खेत तालाब योजना चल रही है बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रदेश में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर तकनीकी में सिंचाई की जाती है ज़्यादातर बुंदेलखंड क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे भूगर्भ जल। राज्य के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर के मापन हेतु स्थापित किए गए हैं हाइड्रोग्राफ स्टेशन। वर्तमान में भूजल की दृष्टि से प्रदेश के अतिदोहित व क्रिस्टल ब्लॉक हैं 113 व 59। अतिदोहित 113 ब्लॉक व क्रिस्टल ब्लॉक हैं 59। भूजल समस्या से ग्रस्त राज्य में शहर कितने हैं? 22। अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति लागू की गई 2001 में। राज्य में जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण गठित हुआ 2010 में। राज्य में भूजल दिवस मनाया जाता है 10 जून को। राज्य में भूजल सप्ताह मनाया जाता है 16 से 22 जुलाई को।